नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। पत्रिका टीवी के इस खास प्रोग्राम में जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, ये संगीत के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। इनका खुद का अपना इंस्टीट्यूट भी है, म्यूजिक संगीत का इंस्टीट्यूट भी रन कर रही है। इसके अलावा वैदिक कन्या महाविद्यालय से भी जुड़ी हुई है। खास मुलाकात करेंगे डॉक्टर संगीता के साथ। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका स्टूडियो में। थैंक यू। संगीत के क्षेत्र से आप जुड़ी हुई हैं, आपका खुद का भी इंस्टीट्यूट आप रन कर रहे हैं, तो ये जो जुड़ाव था संगीत के प्रति आपका, कब आपका हुआ? संगीत का जुड़ाव तो बचपन से ही मेरे साथ है। मेरे पापा जो थे वो टॉप ग्रेड आर्टिस्ट है रेडियो से, और मदर भी मेरी गाती है। और मैंने जब से आंखें खोली समझो तभी से मेरा संगीत चालू हुआ। और करीबन 9 ईयर की थी तब से पापा ने मुझे गंडा बंदन किया और फिर विधिवत ने शिक्षा देना स्टार्ट किया। मतलब पहले गुरु आपके पिता? पापा ही थे पहले गुरु, और लास्ट गुरु भी पापा ही कह सकते कि पापा से ही मैंने जो कुछ सीखा सब पापा से सीखा। और पापा ग्वालियर घराने की गायकी गाते थे जी। और उनके गुरु वामन राव राजूरकर जी, मालिनी राजूरकर जो है उनके चाचा जी लगते थे मालिनी राजूरकर जी के। मालिनी राजूरकर एक्चुअली टप्पा गायकी और ख्याल गायकी बहुत ज्यादा गाती थी और ग्वालियर घराने की गायकी के लिए वो फेमस मानी जाती है। तो पापा ने भी उनसे वामन राव राजूरकर जी से सीखा, और जो कुछ मैंने उनसे सीखा है तो वो ग्वालियर गायकी ही मैं गाती हूँ आज भी, और ग्वालियर गायकी जी बच्चों को भी सिखा रही हूँ जी। तो मैम, बात तो हम करेंगे, लेकिन मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा कुछ शुरुआत हम आपके गायकी से करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगी। चलो ठीक है। अभी तो समय जो है वो दोपहर का है। हाँ जी। तो मैं चाहूंगी भीमपलासी राग जो है वो दोपहर का ही है, सारंग के बाद भीमपलासी का ही समय आता है जी। तो थोड़ा सा एक छोटा ख्याल आपको जी बिल्कुल सुना चाहूंगी। नी सा गा म पा नी सा नी धा प म ग रे सा जा जा रे अपने मंदिरवा जा जा रे अपने मंदिरवा सुन पावे मोरी सासन नदिया जा जा रे अपने मंदिरवा 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 सुन पावे मोरी सासन नदिया जा जा रे अपने मंदिरवा जा सुन हो सदा रंग तुमको चाहत है, सुन हो सदा रंग तुमको चाहत है, क्या तुम हमको छलन दिया जा जा रे अपने मंदिरवा जा जा रे अपने। बहुत अच्छी है। और जैसा बता रहे थे पहले और आखिरी गुरु आपके पिता ही रहे एक तरह से, तो विधिवत कहीं से कोई डिग्री है इस तरह की भी कोई आपने ली है संगीत की? हाँ जी, मैं इंदौर से बिलोंग करती हूँ और इंदौर में ही मैंने BA, BMUS और MA और बाद में MPhil जो इंदौर से किया मैंने जी। और शादी के बाद फिर मैं राजस्थान में आई हूँ। हाँ। तो शादी के बाद राजस्थान आने के बाद मैं जयपुर जब आई तो राजस्थान विश्वविद्यालय में गई, तो मुझे PhD करने का मौका मिला। अपेक्षा पेंडारकर मेरी जिनके अंडर मेरा रिसर्च हुआ है, तो उन्होंने कहा अभी तो रिसर्च के लिए मेरे पास सीट नहीं है, तो तुम ऐसा करो कि MPhil किया हुआ है तो तुम क्लासेस ले लो यहाँ। तो फिर मैंने 92 से 96 तक यूनिवर्सिटी में क्लासेस भी लेती रही प्लस PhD भी करती रही। तो 96 के बाद फिर मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ और 2000 में मेरा PhD हो गया था राजस्थान विश्वविद्यालय से। और उसके बाद से फिर मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के बाद अपना वैदिक कन्या महाविद्यालय जो है हमारा वरुण पथ पे है, वैदिक बालिका, उससे जुड़ी। तो वहाँ BA तक म्यूजिक चल रहा था। फिर मैंने सोचा कि BA तक चल रहा है और बच्चे अच्छे हैं, गाते हैं बच्चे, तो उनको क्यों ना हम MA, राजस्थान विश्वविद्यालय के अलावा कहीं MA था नहीं, फिर हमने वहाँ MA क्लासेस शुरू की। तो सुमन यादव मैम जो प्रोफेसर सुमन यादव, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं कोई बात नहीं, आप खोलो यहाँ पर क्लासेस, और उन्होंने हमें परमिशन दी और MA की क्लासेस वहाँ स्टार्ट हुई हमारी।
तो आपने खुद का सेंटर जो स्टार्ट किया उसकी वजह क्या रही, क्या सोचा था आपने, किस वजह से आपने शुरू किया इसे? सोचा तो ऐसा था कि मेरे पापा गांधर्व महाविद्यालय से जुड़े हुए थे और पापा भी एग्जाम लेने जाते थे और एग्जाम सेंटर भी था पापा के पास इंदौर में। और पापा जब काफी बीमार हुए तो पापा कहने लगे कि अब मेरे से तो ये सेंटर चलेगा नहीं जी। और आप जयपुर में चाहो तो मैं बात करता हूँ और तुम चलाना चाहती हो आगे तो बात हो सकती है। फिर पापा ने बात की उनसे, भंडारे साहब उस समय रजिस्ट्रार थे। हाँ, उनसे बात की तो उन्होंने कहा ठीक है, जयपुर में आपके आसपास कोई सेंटर है क्या, यानी उनकी कोई एक दूरी होती है कि 10 किलोमीटर के अंदर आपका कोई सेंटर होना चाहिए। तो उस समय उसमें 10 किलोमीटर के अंदर दायरे में कोई सेंटर नहीं था। जयपुर में 2 ही सेंटर थे, एक शशि सांखला जी के पास था। हाँ जी। और एक मेरे पास फिर उन्होंने दिया। तो देखने आए थे, विजिट करने आए थे कि आपके यहाँ सेंटर के लिए जगह है कि नहीं। तो उन्होंने देखा सेंटर के लिए जगह है, बनी हुई है, कमरे वगैरह है, तो उन्होंने हाँ कह दी थी मुझे। तो विशारद तक का उन्होंने मुझे सेंटर दिया। हाँ जी। और उसमें उन्होंने कहा था कि 40 करीबन आपके फिल होने चाहिए फॉर्म्स। तो मैंने कहा ठीक है, फिर 40 फॉर्म उस समय फिल हुए। आज 400 बच्चे हैं उसमें। और फिर मैंने वो पापा के नाम से ही इंस्टीट्यूट डाला, वसंत म्यूजिक इंस्टीट्यूट जो है वो पापा का ही नाम है, मेरे वसंत खेर उनका ही नाम था। तो उन्हीं के नाम से मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया और आज 400 साढ़े 400 बच्चे। कितना समय हो गया मैम इस चलते हुए? 2000 में डाला था, 18 साल हो गए। तो रुझान मतलब हम ये कह सकते हैं जिस तरह से बच्चों की संख्या बढ़ी, काफी रुझान बढ़ रहा है बच्चों का म्यूजिक की तरफ? बच्चों का बहुत रुझान है, डांस में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है और वोकल में भी है बच्चों का। पर वही है, वोकल में बच्चे भाई अदर कहीं सीख रहे हैं और यहाँ आके एग्जाम भी देते हैं बच्चे। और मेरे पास भी काफी स्टूडेंट हैं जो सीखते हैं प्रॉपरली। पर इसमें डिग्री के लिए बहुत सारे बच्चे होते हैं कि भाई जिनको डिग्री की जरूरत होती है, क्योंकि आज डिग्री का बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं केवीज में वैकेंसी निकलती, कहीं निकलती, तो उसमें डिग्री होना बहुत जरूरी होता है। तो डिग्री के लिए बच्चे अच्छा है कि अलग से कोई साइड बाय साइड आपको कोई डिग्री मिल रही है और उस डिग्री का कोई फायदा हो रहा है बच्चों को। और आज गांधर्व महाविद्यालय के ऑल ओवर इंडिया में तो सेंटर है, बाहर भी यूएसए वगैरह में भी इसके काफी नए सेंटर खुले हैं। आपने गवर्नमेंट जॉब में थे, आप जॉब आपने छोड़ दिया, क्या वजह रही कि गवर्नमेंट लोग तो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, आपने छोड़ दिया क्यों? मेरे साथ कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी थी। मुझे बाहर विदेश जाने का भी मौका 2 बार आया, वीजा भी बन गया, पासपोर्ट बन गया, पर फैमिली बच्चे भी बहुत छोटे थे और घर पे हस्बैंड और मैं दोनों ही थे और मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ साथ में थे। पर कई बार वो यहाँ रहते थे, कई बार चले जाते थे, दूसरे भी ब्रदर थे उनके पास भी चले जाते थे। तो ऐसा मैं कई बार चाहती थी कि भाई एक आर्टिस्ट बनूं या स्टेज परफॉर्मेंस दूं, पर उसके लिए जो जितना समय चाहिए उतना मैं निकाल नहीं पा रही थी। तो कहीं ना कहीं मन में लगता है कि आज अपन इस मुकाम पे, चलो ठीक है, पर आर्टिस्ट बनते तो एक अलग होती पहचान। तो चलो ठीक है, जब भी तभी मैंने आज अपना सेंटर खोला और आज जयपुर में जितनी भी पहचान है। और फिर पाई समर कैंप में मैं राजस्थान पत्रिका से जुड़ी, तो राजस्थान पत्रिका में हर साल मैं पाई समर कैंप के प्रोग्राम्स भी कराती थी। फिर संगीत नाटक एकेडमी से जुड़ी तो उनके भी प्रोग्राम देती थी। फिर कई सालों तक फिर संगीत नाटक के इसमें भी नहीं जा पाई थी, बच्चों के चक्कर में, थोड़े छोटे थे। और मेरे हस्बैंड का वैसे मुझे पूरा सहयोग मिला है ना, रिसर्च में भी उन्होंने बहुत सहयोग किया, क्योंकि बच्चे मेरे दोनों ही एक साल का अंतर है दोनों में जी। तो बच्चों के साथ यानी गृहस्थी संभालते हुए करना तो हस्बैंड के बगैर तो पॉसिबल नहीं होता था। हस्बैंड का सहयोग भी मुझे बहुत ज्यादा मिला, उनके कारण ही आज जो मेरी पीएचडी वगैरह जो हुआ, तो हस्बैंड के कारण ही मेरी पीएचडी हो पाई। आपको अफसोस है अपना जॉब छोड़ने का कहीं लगता है मन में कि हाँ? नहीं, मैंने फिर वो प्राइवेट जो कॉलेज है, हमारा एडेड कॉलेज है आर्य समाज का, और वो लोग भी बहुत अच्छे हैं और आर्य समाज से जुड़ गई मैं। तो आर्य समाज के कॉलेज में मुझे इतने साल हो गए, वहाँ भी बीए एमए दोनों ही क्लासेस ले रही हूँ और घर पे भी मेरे संगीत की क्लासेस चल रही है। तो मुझे ऐसा कुछ अफसोस वाली बात नहीं लगी। और दोनों बच्चे, एक इंजीनियर हो गया, एक डॉक्टर हो गया, तो उससे बड़ी बात मेरे लिए नहीं थी। तो अब चाह रही हूँ कि चलो अब प्रोग्राम्स देना स्टार्ट करूँ। वैसे मैं रेडियो वगैरह से जुड़ी हुई हूँ, रेडियो से आर्टिस्ट हूँ, तो आगे अब प्रोग्राम देना चालू करूंगी तो हो सकता है बाहर विदेश जाने का वापस मौका मिले। बिल्कुल बिल्कुल मैंने चाहा है आपने तो जरूर बिल्कुल होगा। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर और ढेर सारी बातचीत करेंगे। तो प्रोग्राम में समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी संगीता जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे डॉक्टर संगीता के साथ। तो मैम बातचीत का सिलसिला मैं जारी रखूंगी, लेकिन बात करूँ उससे पहले बहुत सारी बातें आपसे कर रही, लेकिन मैं चाह रही हूँ बहुत देर हो गई हमारे दर्शकों के लिए आपकी आवाज में हमने कुछ सुना नहीं।
अच्छा। तो पहले कुछ हो जाए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। क्या सुना हूँ आपको जो भी पसंद है, जो आप अपने। मुझे लता जी की एक पुरानी गजल भी बहुत अच्छी लगती है जी, वो आपको थोड़ा सा सुनाते हैं, क्योंकि बिल्कुल। फिल्मी मैं आकाशवाणी तो पे गीत भजन ही गाती हूँ। हाँ जी। तो जाना था हम से दूर, बहाने बना लिए, अब तुमने कितनी दूर ठिकाने बना लिए। जाना था हमसे दूर, हो दिल को मिले जो दाग, जिगर को मिले जो दर्द, उन दौलतों के हमने खजाने बना लिए, अब तुमने कितनी दूर ठिकाने बना लिए। जाना था हमसे दूर। बहुत पुराना आपने लता जी। हाँ जी, लता जी का बहुत पुराना अदालत फिल्म का गाना है। और मुझे पुराने ही गाने बहुत पसंद है, और राग बेस भी होते हैं। तो ज्यादातर लता जी मुझे मेरी फेवरेट। जी 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 जी, बिल्कुल। मुझे लगता है इंडिया में 90% लोगों की 99% लोगों की लता जी फेवरेट होंगे। मैम, आप मनाली गए थे। हाँ जी। ठंड के मौसम में आइस के मतलब बर्फ गिर रही है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, उस टाइम पे जो गाना वो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? वो मेरे लिए बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम जिस दिन फ्लाइट से निकले उतरे उसी समय वहाँ स्नोफॉल हो रहा था। हाँ जी। और मेरे साथ जो भी कलाकार साथ में थे, तबले के लिए गुलाम गौस था, सुमन मुखर्जी भी मेरे साथ उस समय गाने के लिए गए थे। तो मैंने कहा भी कि यहाँ कैसे गाएंगे हम लोग, क्योंकि ठंड में तो वैसे ही आवाज निकलना अपने आप ही आवाज निकल आती है ठंड में। तो बोले नहीं दीदी, अब अपन बात करेंगे उनसे। फिर वो अंगारे सिगड़ियाँ वगैरह जो कोयले वाली थी वो सब दूर हमारे आसपास लगा दी उन्होंने, तो उससे जो हीट हुई, और हीटर वगैरह भी लगा दिए थे, तो उससे थोड़ा सा गर्माश आ गई थी। और वो जो प्रोग्राम हुआ था वो आज तक मुझे याद है कि वो सबसे जिंदगी का पहला बड़ा एक्सपीरियंस वाला प्रोग्राम था। जी, स्नोफॉल के बीच में गाना। और वहाँ हम 3 दिन रहे, वो भी बड़ा मुश्किल काम था वहाँ रहना भी पर अच्छा लगा मुझे वो वाला प्रोग्राम। इस तरह के कोई और एक्सपीरियंस कभी कुछ और आपके एक्सपीरियंस रहे हो जो शेयर करना चाहें? हाँ जी, एक पूना में गई थी, पूना फेस्टिवल था वहाँ पूना में। मैं एक्चुअली गंधर्व महाविद्यालय की एग्जामिनर भी हो गंधर्व में, तो वहाँ अलंकार के एग्जाम लेने गई थी। तो वहाँ भी उन्होंने एकदम तुरंत ही कहा कि संगीता जी आज आपका प्रोग्राम रखते हैं और घर घर के लोग हैं, ऐसा बोले। तो उस समय मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि घर घर के लोग हैं, और उस समय काफी बड़े बड़े दिग्विजय वैद्य जी और ऐसे जो गंधर्व के जो बड़े बड़े कलाकार थे वो लोग भी वहां आ गए और वो सुनने के लिए बैठे गाना। तो थोड़ा सा तो मैं एकदम सहम गई कि भाई इतने लोग, बड़े लोगों के सामने अपने को गाना। फिर मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने अपना तानपुरा लगाया, तानपुरा उठाया, तानपुरा लगा के और गाने लग गई। फिर उनको लगा कि भाई ये तो गाने वाली है, आधा पौन घंटा 1 घंटा फिर मैंने गाया। गाने के बाद फिर मुझे कुछ नहीं लगा, पर जिस समय गाना था उस समय मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। और ऐसा ही एक्सपीरियंस में पीएचडी करने गई, तो आठवले जी करके थे, उनके पास गई तो उन्होंने मेरे से कहा कि तुम क्या करना चाहती हो? पीएचडी करने आई हो? तो मैंने कहा भाई पीएचडी करने आई हूँ। तो बोले कि ऐसा है कि मैं गाना सुने बगैर तो आपको पीएचडी के लिए कुछ नहीं बताऊंगा। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि एकदम से उन्होंने ऐसा कह दिया। तो बोले नहीं, पीएचडी तो बहुत लोग कर लेते हैं और गाना बजाना आता नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने पीएचडी के लिए मुझे कहा कि आप पहले आप गाना सुनाओ। तो फिर मैंने मारू बिया, उनको आधा घंटा मारू बिया गा के सुनाया जी। और उसके बाद उन्होंने मेरे से कहा कि नहीं ठीक है, तो गाती है, फिर तो मैं तुझसे बात करूंगा। फिर खाना खिलाने के लिए तक तैयार हो गए कि नहीं अब तो खाना खा के जाएगी। तो एक अब की जिंदगी में कई तरह के एक्सपीरियंस आते हैं इस टाइप से।
और कुछ सीखने को मिलता है जिंदगी में ऐसे एक्सपीरियंस से। मैं थोड़ा सा आपके परिवार के बारे में मैं जानना चाहूँगी। आपने बताया था आपके 2 बच्चे हैं, हस्बैंड के बारे में अभी तक अपनी कोई बात नहीं हुई है, उनके बारे में? हस्बैंड मेरे पीएनबी में है, पंजाब नेशनल बैंक में है जी। और उनको संगीत सुनने का बहुत शौक है, यानी वो गाते नहीं है पर सुनने का बहुत शौक है। और वो मुझे शुरू से नहीं, जब से मैं जयपुर आई हूँ, मेरे को फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था। फोटोग्राफी भी मैंने 5 साल सीखी है और फोटो प्रिंटिंग भी करती हूँ जी। अच्छा। तो मैंने उस समय कहा इनसे कि अपन फोटो प्रिंटिंग का, वहां में इंदौर में थी तब फोटो प्रिंट्स करते थे, तो उन्होंने कहा था मुझे कि संगीता जी आप यहाँ स्टूडियो डालो फोटो प्रिंटिंग का और फोटोग्राफी करो। फिर इन्होंने मेरी आवाज जब सुनी तो बोले तुम इतना अच्छा गाती हो तो फोटो छोड़ो, फोटो वोटो नहीं करना, तुम तो गाने में ही आगे बढ़ो। तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि नहीं, गाना ही आपका मेन है, गाने में ही आपको करना है। तो फिर मैं जब पीएचडी चालू किया तो हस्बैंड की तरफ से उन्हें बहुत सपोर्ट मिला। और फिर बच्चे मेरे 2 हैं, एक बेटी अब इंजीनियरिंग कर रही है, इंजीनियर हो गई है, मैकेनिकल इंजीनियर, वो केएनस एनर्जी में है बाड़मेर में, और वो भी बहुत अच्छा गाती है, लाइट म्यूजिक बहुत अच्छा गाती है। और बेटा बीडीएस हुआ है बगरू से, राजस्थान डेंटल कॉलेज से, उसको तबले का शौक है, तबला बजाता है। पूछना चाहते थे कि फैमिली में और बच्चों में ये चीज आई है या नहीं? बच्चों में आई है नेचुरली। बेटी मेरी दोनों हाथों से सिंथेसाइजर भी प्ले करती है जी, बच्चों में दोनों में ही आई है। और हस्बैंड जरूर सुनते हैं जी। तो उनको गाने का, चलिए ये बहुत है कि हस्बैंड को सुनने का शौक तो है, सुनने का बहुत शौक है, अप्रिशिएट बहुत करते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं तुम यहाँ जाओ वहां जाओ। जैसे आज भी मेरे आपसे बात हुई तो कहने नहीं जरूर जाओ। बाकी ससुराल में सारे लोग मेरे सुनने के बहुत शौकीन हैं, गाते कोई भी नहीं है ससुराल में, पर सुनना सबको अच्छा लगता है। मेरी चाची सास जो है मालवीय नगर में रहती है, वो जरूर डांस वगैरह करती है, उसको बड़ा शौक है इस चीज का। तो बाकी लोग सुनते हैं, केवल सुनने के शौकीन है। थोड़ा सा आपके कॉलेज के बारे में भी जानना चाहूंगी, जिस कॉलेज से आप जुड़े हुए हैं वहाँ के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए, किस तरह का रहा है आपका अनुभव, आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? हाँ, मैं वैदिक बालिका पीजी महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मुझे संयोग से ऐसे लोगों से संपर्क हुआ, ऐसे लोग मिले कि जिन्हें संगीत का बहुत ही शौक है। हमारे सचिव जो थे अब इस दुनिया में नहीं है, अभी 12 जनवरी को उनकी डेथ हो गई, डॉक्टर चक्रकीर्ति सामवेदी जी। जी जी। उनको संगीत का तो इतना शौक था कि हर समय मुझे कहते थे, अरे संगीता जी मुझे यूट्यूब से वो रिकॉर्ड कर दो, यूट्यूब पे मुझे ये रिकॉर्ड कर दो, ये गाना रिकॉर्ड कर दो, मैं आपके पास सीखने आऊंगा। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर और ढेर सारी बातचीत करेंगे। तो प्रोग्राम में समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी संगीता जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं पत्रिका मंच और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संगीता से। तो मैम ब्रेक से पहले आपने फैमिली के बारे में बताया, अपने कॉलेज के बारे में आपने बात की, गायन को लेकर हमने बात की, आप ग्वालियर घराने से जुड़े हुए, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप बताएं प्लीज। जैसे घराना गायकी जिसको हम कहते हैं, घराना यानी कि 3 पीढ़ियों का जब होती है तब घराना बनता है जी। और घराना गायकी ने घर जैसा जैसे माहौल कहते हैं ना, उसको ही हम घराना कहते हैं जी। तो घर जैसा माहौल जब मिलता है तो वो आपको एक घर पे ही गुरु से मिलता है, घर का गुरु से। और मेरे पापा जो वामनराव रजूरकर से सीखते थे, वो एक्चुअली ग्वालियर घराना गायकी थी और ग्वालियर घराने में टप्पा गायकी बहुत गाई जाती है ना। और टप्पा गायकी बड़ी डिफिकल्ट होती है कि वो जैसे टप्पा जैसे जिसको बोलते हैं वो टप 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 करके चलता है जी। तो उसको कहते हैं टप्पा गायकी। ठुमरी और दादरा और चैती कजरी और झूला ये सब चीजें जो है वो लाइट सेमी क्लासिकल की वो सब गाते हैं, पर ये टप्पा गायकी गाना बड़ा डिफिकल्ट है। और टप्पा गायकी के साथ ताल जो बजती है वो अद्धा 3 ताल जो होती है जी, है ना, 3 ताल में ही कुछ वेरिएशन होते हैं, वो अद्धा 3 ताल कहलाता है। और वो जो होता है वो एक ही आवर्तन में लेके और पूरा गाना होता है आपको, वो बहुत डिफिकल्ट है। और वो मेरे ख्याल से 2, 4, 5 लोग जो है टप्पा गायकी गाते हैं। और यहाँ राजस्थान में मैंने बहुत कम लोगों को कभी सुना नहीं कि कोई टप्पा गा रहा है। ग्वालियर घराने के लोग बहुत गाते हैं, तो मैं आपको एक थोड़ा सा टप्पे का सुनाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खमाज में ही है। चाल पहचानी ई मिया मैं तो तेजी न डारत जानी मिया मैं तो चाल
पाया आनादा से तेरा दुश्मन तमाम, हाँ यम से लाभी में अपना तो हुआ काम तमाम, चाल पहचानी। ये जो है वो एक पूरे आवर्तन में एक बार में आना होता है जी। और इसकी ताने जो चलती है वो भी टप 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 करके ही चलती है, टप्पे जैसे ही चलती है। तो ये टप्पा गायकी होती है। और ठुमरी में जो होता है, ठुमरी में एक 4 लाइन होती है, उसको आप आपके हिसाब से, सुंदरता के हिसाब से आप करते हैं। जैसे एक है ठुमरी, लागी करजवा कटार, लागी करजवा कटार, सावरिया से नैना हो गए चार, हाय राम लागी करजवा कटार। अब आपको दोनों चीजों में फर्क पता चल गया होगा कि टप्पा गायकी क्या है और ठुमरी गायकी क्या है ना। तो वैसे ही सेमी क्लासिकल के प्रकार हैं, पर इसमें वही होता है कि आपको पेशेंस चाहिए, कि सीखने के लिए टाइम चाहिए, पेशेंस की टाइम चाहिए। और एक वो चीज रियाज की जब मैं बात करूंगी, कितने घंटे आप कितना टाइम देती हैं रियाज के लिए? क्योंकि तो बहुत संगीत को तो बिना रियाज के तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो पहले तो जब मैं एमए वगैरह करती थी उस समय तो 5 बजे उठ के 7 बजे तक डेली रियाज होता था। और पापा कहते थे कि खुद ही तानपुरा मिलाओ। आज इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीजें ऐसी आ गई है कि संगीत को वाकई में बिल्कुल बर्बादी कर दी ऐसे समझो, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा, इलेक्ट्रॉनिक तबला सब कुछ मिल गया और सारी फैसिलिटी मिल गई। तो आज मेरे यहाँ भी एमए की लड़कियां करती है ना, वो तानपुरा लेना नहीं चाहती, तानपुरा बजाना नहीं चाहती। अब हम जब तानपुरा बजाते थे तो हाथ में ये लिटरली छाले आ जाता था, तो क्योंकि तारों का इतना बजा के। और तानपुरा मिलाना, तानपुरे की जवारी तक आपको सेट करना आनी चाहिए। तो आज बच्चे कहाँ, बच्चे तो बस वो इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा लगा, मैडम कौन सा ए शार लगा लिया, गाना चालू हो गया। तो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जितने अच्छे हैं आए हैं, पर जो मैनुअल जो चीजें होती है उसका मुकाबला इलेक्ट्रॉनिक से नहीं हो सकता, मेरा तो ये कहना है। और मैनुअल से ही गाना अच्छा है। इसीलिए ना क्लासिकल सेमी क्लासिकल सुनने वाला जो वर्ग है वो भी बहुत डिफरेंट है जी। आपकी इंटरेस्ट और बताइए। आपने फोटोग्राफी का तो मुझे बताया था, हाँ, फोटोग्राफी का आपको शौक है। हाँ। उसके अलावा मेरी एंगेजमेंट की फोटो भी मैंने ही प्रिंट की है। क्या बात है। क्योंकि शादी के बाद तो तुरंत हम यहाँ आ गए थे, इसलिए शादी वाली तो नहीं कर पाई, पर एंगेजमेंट में जो समय था तो एंगेजमेंट की प्रिंटिंग जो थी मैंने पूरी की। और वो उस समय कंप्यूटराइज प्रिंटिंग आ गई थी, तो उसमें जो कलर्स देना करना सब मैंने सीखा हुआ था। और पापा ने मुझे कैमरा भी दिलवाया था, कैनन का कैमरा था मेरे पास, और फोटोग्राफी भी करती थी। पापा मेरे से कहते थे कि बेटा देख ये हाथी पालने जैसा है। क्योंकि बहुत महंगा शौक है, क्योंकि जो फोटो की रील आएगी, फिर आप धुलवाओगे, फिर फोटो प्रिंट करवाओगे, तो ये बड़ा महंगा शौक है। और आज तो देखो, आज वही मोबाइल से आज सारे हो गए, अब तो कुछ दिक्कत ही नहीं है फोटोग्राफी की। तो उस समय, और फिर वो जो आपके फोटो के लिए जो आपको क्या कहते हैं, कैमरा जो सेट करना होता है, और तो वो जो चीजें सीखने को मिली और सीखा मैंने, वो मुझे बहुत अच्छा लगा उस समय। तो फ्री टाइम किस तरह से स्पेंड करते हैं, क्या करना पसंद करते हैं आप? मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है और खाना खिलाने का भी बहुत शौक है। आना पड़ेगा आपको। और मेरे यहाँ गंधर्व की जो भी एग्जामिनर आते हैं ना, तो मैं कहीं बाहर से होटल से उनके लिए खाना नहीं मंगाती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही बनाऊं और खुद ही खिलाऊं जी, है ना। और काफी महाराष्ट्रियन हमारी जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, तो वो मुझे शौक भी है, और मैं सारा अपना ट्रेडिशनल कभी छोड़ती नहीं हूँ, वो बनाती हूँ। हर प्रोग्राम, हर जो पूरण पोड़ी हुआ, मोदक हुआ, हमारे इसमें गणेश जी बैठते हैं तब, तो वो सारी चीजें मैं करती हूँ हाथ से। और जब मेरी शादी हुई तो मैं 23 साल की थी, तो मेरे यहाँ ससुराल में ही लगा कि ये तो प्रोग्राम, उस समय मेरे प्रोग्राम्स होते थे, मैं आकाशवाणी से उसमें भी जुड़ी हुई थी, और रोटरी क्लब वगैरह से और लायंस क्लब वगैरह से जुड़ी हुई थी। आज भी मैं रोटरी क्लब से जुड़ी हुई हूँ जी। रोटरी के प्रोग्राम में अभी पिछले महीने ही मेरे जजमेंट पे गई थी, और मेरे साथ संजय रायजादा भी थे और ये लोग भी थे, और वहां भी प्रोग्राम हुआ, उसमें भी गाने का मौका मिला। वहां भी हर साल प्रोग्राम होता है, हर साल गाना पड़ता है वहां भी। तो इन लोगों को ससुराल में ही था कि ये तो गाती रहती है, तो
खाना वाना आता नहीं होगा इसको बनाना। तो मैं से कहने लगी, मेरे चाचा ससुर जो मालवीय नगर में रहते, उन्होंने मुझसे कहा कि तू पूरन पोड़ी बना के बता, मैं तेरे को 100 रुपए इनाम दूंगा। तो मैंने कहा सूरन पोड़ी में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, पर उनको आश्चर्य लगा जब मैंने पूरन पोड़ी बना के बताई उनको, तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि ये तो उसको आता है खाना बनाना भी आता है खाना बनाना। और उसके बाद से तो मैंने सारे अचार डालने से लेके खाना बनाने से लेके सब कुछ। और आज बच्चों को जो पिज्जा और चाउमीन और ये वो सारी जो चीजें हैं, मैं कहती नहीं बाहर का मत खाओ, मैं बना दूंगी घर पे। मैं रेसिपी देख देख के, चाहे यूट्यूब पे देखो कोई नई रेसिपी होती है, देख के बनाती हूँ, पर बनाती जरूर हूँ जी। और बच्चों को मेरे हाथ का अच्छा लगता है खाना। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को या जो भी युवा या बच्चे संगीत के क्षेत्र में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनको आप किस तरह क्या टिप्स क्या देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि इसके लिए आपको एक अच्छा गुरु जरूरी है, क्योंकि आज के लिए बहुत सारी जगह पे बहुत लोग सिखा रहे हैं, और कुछ लोगों का उद्देश्य होता है कि केवल पैसा कमाना, कि भाई कोई भी बच्चा आए उनको कह देते हैं कि ठीक है आ जाओ कल से सीखने के लिए, पर वो नहीं देखते उसकी बच्चे की आवाज है, ये बच्चा गा सकता है या इस रेंज पे गा रहा है नहीं गा रहा है, तो वो चीजें नहीं होती है। केवल उनको रहता है, उद्देश्य होता है कि पैसा कमाना है हमें, पर ये नहीं होना चाहिए। बच्चे की यदि आवाज है, बच्चा यदि गा पा रहा है, तो आपको उसको क्लियरली उसको पेरेंट्स को बता देना चाहिए कि बच्चे की आवाज अच्छी है, बच्चा गा सकता है। और बच्चा यदि गाता है तो उसको आगे के लिए आपको भी उसकी कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा यदि आपके पास आ रहा है तो उसको उस प्रॉपर तरीके से आप सिखाना चालू करो उसको। चलते चलते मैं चाहूंगी कि आपकी आवाज में एक भजन हमारे दर्शकों के लिए हो जाए, क्यों हमने भजन नहीं सुना आपसे। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन राम के गुण गुण चिरंतन, राम सुमिरन मन रतन धन, राम सुमिरन मन रतन धन, राम आत्मा, राम आत्मा, राम का सम्मान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आए आप पत्रिका स्टूडियो, अपने बारे में बताया, इतनी सारी जानकारी दी, और जो टिप्स आपने हमारे युवाओं को दिए हैं, मुझे लगता है जरूर उनके बहुत काम आएंगे। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ पत्रिका मंच में डॉक्टर संगीता। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।